कार्यालय परिचारिक वैकेंसी आ रही है। और देखिए सीट अभी भी दोस्तों बम पर है, लेकिन यहाँ पर रूल यह है कि पीटी एग्जाम से पहले इसमें सीट और ऐड होगा। तो कितना क्या ऐड होगा इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए यहाँ से फुल नोटिफिकेशन देखिए। कार्यालय परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 25 अगस्त 2025, अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025। देखिए फॉर्म भरने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट A to Z चीज़ें बना करके फिलअप करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों बिहार एसएससी आयोग इस मामले में बहुत सख्त है। मेन है कि आपको तैयारी करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करना है, जितना वीवीआ टॉपिक है। देखिए बिहार एसएससी में बहुत सारे ऐसे वीवीआ टॉपिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी में पूछा जाता है। हर एक चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी आप लोग वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे अच्छे से आपको फॉलो करना है, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। विज्ञापन संख्या 06/2025 के अंतर्गत वैकेंसी आई है। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अलग अलग तरह के जितने विभाग कार्यालय है उसमें जो भी यहाँ पर कार्यालय परिचारी विशिष्ट यानी ग्रुप डी से रिलेटेड यहाँ पर जो भी काम काज है उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पर सुयोग्य भारतीय नागरिकों से फॉर्म फिलअप करवाया गया है। यहाँ पर अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता पहले ही क्लियर है, 10वीं मैट्रिक यानी 10वीं होना चाहिए। 10th अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए जो ग्रेजुएशन नहीं था सीजीएल फॉर वैकेंसी को देख करके निराश हो रहे थे, तो चलिए आपके लिए भी 10th पास फॉर वैकेंसी आ गई। और फिर यहाँ पर इंटर लेवल की भी नोटिफिकेशन आने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी है और ये साल 2025 चुनावी साल, इसलिए इतनी सारी वैकेंसी आने जा रही है। वेतन स्तर लेवल 1 का जॉब है। और यहाँ पर विभाग वह देखिएगा तो कार्यालय परिचारी जैसे यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग में 203 सीट है। कार्यालय परिचारी विशिष्ट श्रम संसाधन विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना में 52 सीट है। तो देखिए इसमें सीट अच्छा खासा है। विभाग वाइज अलग अलग है। बिहार में देखिएगा 45+ विभाग है, तो जहाँ पर कहीं पर 50, कहीं पर 100-200 सीट इस तरह से ये हो गया। और देखिए मेन है कि बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर 500-1000 सीट है। तो ये सब का सीट अभी देखिएगा तो इसमें ऐड भी नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में और भी इसमें अच्छा खासा सीट ऐड होने जा रहा है। तो आपके लिए मौका ही मौका है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नियोजन निदेशालय में तो 37 सीट। इसके बाद देखिएगा पथ निर्माण विभाग। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमको एक ही पोस्ट पे है। देखिए इसमें सभी के लिए कंबाइंड रूप से ये वैकेंसी है। ओपन कोटा के माध्यम से बहाली की जा रही है। तो आप एक फॉर्म फिलअप कीजिएगा ग्रुप डी का, उसी के आधार पर जितना भी विभाग का पोस्ट है आपको मार्क्स के आधार पर मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग देखिएगा यहाँ पर हो गया। तो सभी कार्यालय परिचारी का ये अंकेक्षण निदेशालय में 28 सीट, कहीं पर 37 सीट। और बड़ी बहाली देखिएगा यहाँ पर है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 1130 सीट है। इसके बाद देखिएगा कार्यालय परिचारी भवन निर्माण विभाग में 500 सीट है। अभी भी देखिएगा कुछ विभाग का सीट इसमें ऐड नहीं हुआ। तो कैटेगरी वाइज जनरल का 200 सीट हो गया। इसमें देखिएगा 1130 सीट है, तो 562 सीट यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कार्यालय परिचारी अलग अलग तरह का यहाँ पर विभाग से सीट हो गया। अब चलिए मेन है कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि देखिए इसका पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके का रखा गया है। और देखिए दोस्तों तैयारी, देखिए तैयारी में सबसे मेन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। इसमें देखिएगा ग्रुप डी से रिलेटेड पोस्ट है, तो ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन रिपीट किया जाता है दोस्तों, सभी हार्ड ही क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। हम आप लोगों को देखिएगा ग्रुप डी ये सब बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल सभी पोस्ट की तैयारी करवा रहे हैं और 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फुल प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है, चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस पर भी आप लोगों को बहुत सारे मीडिया टॉपिक्स रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सहकारिता विभाग में 79 सीट हो गया। अलग अलग तरह के विभागों में यहाँ पर सीट है। तो कुल मिलाकर आप सभी देखिएगा यहाँ पर कार्यालय परिचारी संभागनालय मुजफ्फरपुर में 100 सीट हो गया। तो ये जिला से रिलेटेड हो गया। डीएम ऑफिस में इसमें आपको ड्यूटी सब कुछ मिलने वाला है। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर संभागनालय जहानाबाद बेगूसराय ये सब हो गया। तो ये सब डीएम ऑफिस है और डीएम ऑफिस में आप कार्यालय परिचारी रहिएगा तो समझ ही सकते हैं कि आपका कितना पावर सब कुछ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखिएगा दोस्तों जनरल में 1700 सीट है, 3727 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। तो कुल सीट ये हो गया 3727 सीट, जिसमें से 1216 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, 1700 जनरल में है। और फिर यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर से आपको मिलाना पड़ेगा 564 इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में। तो चलिए यहाँ पर 3727 सीट है, 53 अलग अलग विभागों से सीट है। यहाँ पर स्पष्ट देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा तो कार्यालय परिचारी में 3727 सीट है, जिसमें 35% सीट 1216 सीट महिलाओं की है। और बंदिंग देखिएगा रिक्तियाँ जो कि घर पर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग जिन अधियाची विभागों द्वारा यहाँ पर संशोधित रिक्ति आती है उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा।
तो चलिए यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो भी सीट आएगा तो इसको शामिल कर लिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक मैट्रिक यहाँ पर होना चाहिए। समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। उम्र सीमा देखिएगा तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 18 साल। तो चलिए आप में से जो भी 10th अभी भी पास हुए होंगे लेटेस्ट में 18 साल उम्र कंप्लीट है, आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार 18 साल और 1/17 यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो 7 जनवरी 2016 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर 7 जनवरी 2016 का ये गाइडलाइंस है। तो इसके अनुसार यहाँ पर देखिएगा अधिकतम का नहीं है, ये गाइडलाइंस है उम्र सीमा को लेकर। 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा को लेकर यहाँ पर है। तो देखिएगा आप सभी तो जनरल के लिए 37 साल, BC में महिलाओं पुरुष के लिए 40 साल, जनरल महिला के लिए 40 साल, SC/ST में 42 साल और जनरल के लिए 37 साल यहाँ पर हो गया। दिव्यांग को 10 साल का छूट दिया जाएगा। मैट्रिकुलेशन 10th आधार पर ये वैकेंसी आई है। छूट को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस है, जो कि यहाँ पर जो भी जॉब में है उन सभी को लेकर यहाँ पर अलग अलग तरह का गाइडलाइंस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो है इसको लेकर कुछ स्पेशल नहीं कहा गया, बस यहाँ पर यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग का 7 जनवरी 2016 का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार न्यूनतम 18 साल से अधिकतम का जो यहाँ पर कंडीशन है उसी अनुसार इसमें मांगा गया है। चलिए यहाँ पर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ पर मेन है कि मुख्य चीज़ों के बारे में भी आप सभी देखिए। परीक्षा का देखिए दोस्तों, प्रकृति जो होगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 40,000 से अधिक फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो PT मेंस 2 परीक्षा इसमें ही आ जाएगा। तो देखिए फॉर्म तो अच्छा खासा यहाँ पर 30-30 लाख 20-20 लाख फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले PT एग्जाम देना है तो PT एग्जाम में वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पैटर्न, देखिए इसमें पैटर्न लगा है सामान्य अंक गणित है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है। तो देखिए यहाँ पर इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों 100, इसमें टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, टोटल 400 अंक का परीक्षा हो गया। और नेगेटिव मार्किंग 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। सिलेबस को लेकर आप सभी देखिएगा, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में से सीधा सा समझिए आपको कि कम से कम आपको 75 स्कोर करना पड़ेगा तभी जाकर के रिजल्ट होगा। और देखिए दोस्तों इसकी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन पर जो इसका पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार ग्रुप डी का पूरा कोर्स उपलब्ध है, कार्यालय परिचारिका। तो आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और आप सभी जुड़ जाइए। जो पैटर्न इसका है सामान्य अंक गणित देखिएगा तो 30 अंक है। सामान्य ज्ञान है, इसमें 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी है 30 अंक का। तो पूरी पैटर्न के अनुसार आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी जिससे आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। गणित में देखिएगा जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन करके पूछा जाएगा 30 अंक का। सामान्य ज्ञान है 40 अंक का। इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी उपलब्ध है, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे। सामान्य ज्ञान पे ये पैटर्न हो गया। सामान्य हिंदी 30 अंक का है तो ये पैटर्न हो गया। 10वीं लेवल के आधार पर पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग 40% है, लेकिन आपको 75% यानी 100 में से 75 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा तभी जाकर के कुछ होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो जनरल BC साथ में पुरुष है 540 रुपये। किसी भी कैटेगरी से महिला आते हैं तो 135 रुपये। दिव्यांग के लिए 135 रुपये। दूसरे राज्य के लिए पुरुष महिला के लिए 540 रुपये फॉर्म का फी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फॉर्म का तो 25 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक आप सिम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण फिलअप तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फॉर्म भरते इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना बना लेना है। इसके बाद चलिए और भी अन्य गाइडलाइंस के बारे में देखिए, क्योंकि अलग वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको जानना जरूरी है। अगर आप NCL EWS BC से आते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट अपना बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। विवाहित महिला कंडीशन में अपने पिता के आधार पर NCL प्रमाण पत्र ये सब आपको बनाना है। तो सभी चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस है। और देखिए ये सब डॉक्यूमेंट को लेकर अलग से आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। फॉर्म भरते इसमें जो भी यहाँ पर आपका फॉर्म रहेगा, ईमेल ID मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव देना है। एप्लीकेशन नंबर ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करके अपना रख लेना है। फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यहाँ पर देखिएगा तो परिलिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती थी, यानी ऑनलाइन भी परीक्षा हो सकती है, ऑफलाइन भी। बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन इसमें लिया जाएगा। एरिस कैप्चर आँख की रेटिना का स्कैन किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा फॉर्म भरते इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना चेक कर लेना, कुछ भी मिस्टेक ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। दूसरा चीज देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 अगस्त से शुरू है। 24 सितंबर लास्ट डेट है। 26 सितंबर फॉर्म सबमिट का लास्ट डेट है। देखिए फॉर्म भरते इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना बना लेना है। फॉर्म भरते इसमें देखिए कैश मांगा जाएगा।
मैट्रिक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड, दिव्यांग से रिलेटेड जो है उसको यहाँ पर देना है। बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, जन्म तिथि, मैट्रिक का डिटेल्स ये सब देखेगा तो 10th आधार पर देना है। फॉर्म भरते इसमें दोस्तों आपको किसी प्रकार का कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी अपना डिटेल्स देंगे इसके बाद देखिएगा योग्यता संबंधित सभी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते इसमें अपलोड करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डिक्लेरेशन है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक। तो चलिए दोस्तों आपके लिए एक बड़ा मौका आ गया है। कार्यालय परिचारी जो कि ग्रुप डी से रिलेटेड वैकेंसी है। इसमें देखिए सबसे मेन है कि आपका काम काज, इसका जॉब प्रोफाइल देखिएगा बहुत अच्छा है। 10th लेवल पर दोस्तों आपके लिए इससे बेहतर जॉब हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिएगा इसमें आपका ड्यूटी कहाँ होगा, डीएम ऑफिस, अलग अलग तरह के जितने भी सरकारी ऑफिस है उसमें आपका ऑफिशियल काम का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रहने वाला है। तो चलिए जॉब प्रोफाइल सब कुछ अच्छा और फुल प्रिपरेशन प्रीवियस है जितना भी सब कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना तैयार कर लीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हो और फुल तैयारी के लिए फटाफट आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए।